जब इंसान बुरे समय में फंस जाता है और कर्ज लेने की नौबत आ जाता है, वो बैंक से कर्ज लेता है या फिर रिश्तेदार से। लेकिन जब कोई देश की सरकार को कर्ज लेना होता है, वो किससे कर्ज लेता है? देश की सरकार हमेशा दो तरह के कर्ज लेते हैं। एक होता है इंटरनल कर्ज मतलब आंतरिक कर्ज, दूसरा है एक्सटर्नल कर्ज मतलब बाहरी कर्ज। आंतरिक कर्ज बहुत ही कम लोग लेते हैं। एक्सटर्नल कर्ज मतलब बाहरी कर्ज, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, या फिर कोई अमीर देश, जिसे एक देश की सरकार चाहे तो दूसरे देश की सरकार से पैसा ले सकता है। लेकिन आजकल ये सुनने के लिए मिल रहा है, भारत के वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना कर्ज लिया है जितना हमारे 5 पुश्ते तक नहीं चुका पाएंगे। क्या ये बात सच है? क्या नरेंद्र मोदी ही वो इंसान है जो भारत में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले प्रधानमंत्री है, या फिर और भी कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा पैसा लिया है, कर्ज लिया है भारत का? कौन है वो प्रधानमंत्री जो सबसे ज्यादा कर्ज लिया है? अगर जानना चाहते हो वीडियो में बने रहे अंत तक। नंबर 1, इंदिरा गांधी, भारत के तीसरे प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी के कार्यकाल 1966 से 1977 तक था। उसके बाद 1980 से 1984 तक आखिरी कार्यकाल था। 1970 तक भारत के ऊपर $8.42 बिलियन का कर्ज हो चुका था, जो 1977 तक ये बढ़कर $15.41 बिलियन का कर्ज हो गया था भारत के ऊपर। इंदिरा गांधी जब दोबारा सत्ते में आई 1980 में, तब भारत के ऊपर $20.72 बिलियन का कर्ज हो चुका था। सिर्फ 4 साल में यानी 1984 तक भारत के ऊपर विदेशी कर्ज बढ़कर $32.76 बिलियन का हो चुका था। देखा जाए तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारत के ऊपर $20 बिलियन का कर्ज बढ़ गया था। इंडियन रुपीज में 1,40,000 करोड़ का इन्होंने कर्ज लिया था। नंबर 2, मोरारजी देसाई, भारत के चौथे प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई का कार्यकाल 1977 से 1979 तक था। 1977 को भारत पर विदेशी कर्ज $15.41 बिलियन का था। मोरारजी देसाई का कार्यकाल में यह बढ़कर $18.19 बिलियन का हो गया था। अगर देखा जाए तो मोरारजी देसाई का कार्यकाल में $2.68 बिलियन का कर्ज बढ़ गया था, यानी भारतीय रुपए में 18,760 करोड़ का कर्ज इन्होंने लिया था। नंबर 3, चौधरी चरण सिंह, भारत के 5वें PM। चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक सिर्फ 6 महीने के लिए भारत के PM बने थे। इसी दौरान भारत का कर्ज $18.19 बिलियन से बढ़कर $20.72 बिलियन का हो गया था। यानी चौधरी चरण सिंह ने अपने कार्यकाल में $2.53 बिलियन का कर्ज लिया था। इंडियन रुपीज में 17,710 करोड़ का कर्ज इन्होंने लिया था। नंबर 4, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहे थे। 1984 में भारत के ऊपर $32.76 बिलियन का कर्ज था। 1989 में ये बढ़कर $80.72 बिलियन का कर्ज हो चुका था। यानी राजीव गांधी ने अपनी कार्यकाल में 48 बिलियन का कर्ज लिया था। भारतीय रुपए में 3,36,000 करोड़ का इन्होंने कर्ज लिया था। नंबर 5, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनका कार्यकाल 1989 से 1990 तक था। इनके कार्यकाल में $3 बिलियन का कर्ज बढ़ गया था। भारतीय रुपए में 21,000 करोड़ का इन्होंने कर्ज लिया था। नंबर 6, चंद्रशेखर, इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक महज 223 दिनों के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने रहे थे। चंद्रशेखर के कार्यकाल में विदेशी कर्ज बढ़कर $84.85 बिलियन का हो गया था, यानी $1.25 बिलियन का इन्होंने कर्ज लिया था। भारतीय रुपए में 8,750 करोड़ का इन्होंने कर्ज लिया था। नंबर 7, PV नरसिम्हा राव, इनका कार्यकाल 1991 से 1996 तक था। इनके सत्ते में आने से पहले भारत के ऊपर $84.85 बिलियन का कर्ज हो चुका था, जो 1996 में बढ़कर $93.97 बिलियन का हो चुका था। PV नरसिम्हा राव ने अपनी पूरी कार्यकाल में $9.12 बिलियन का कर्ज लिया था। भारतीय रुपए में 63,840 करोड़ का इन्होंने कर्ज लिया था। इनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सिर्फ 16 दिनों के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने थे। नंबर 8, HD देवेगौड़ा, जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक 10 महीने के लिए भारत का प्रधानमंत्री बने रहे थे। इनके कार्यकाल में भारत का कर्ज बढ़कर $94.06 बिलियन का बढ़ गया था। यानी देवेगौड़ा के कार्यकाल में भारत के ऊपर $0.36 बिलियन का कर्ज बढ़ गया था। भारतीय रुपए में 2,520 करोड़ का कर्ज इन्होंने लिया था। नंबर 9, इंद्र कुमार गुजराल, इनका कार्यकाल 1997 से 1998 तक था। 1997 तक भारत का कर्ज $94.06 बिलियन का था, जो इंद्र कुमार गुजराल के कार्यकाल में बढ़कर $98.33 बिलियन हो चुका था। यानी इंद्र कुमार गुजराल ने अपने पूरी कार्यकाल में $4.27 बिलियन का कर्ज लिया था। भारतीय रुपए में ये 29,890 करोड़ का कर्ज इन्होंने लिया था। नंबर 10, अटल बिहारी वाजपेयी, इनका कार्यकाल 1998 से 2004 तक रहा।
इनके प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत के ऊपर 98.33 बिलियन डॉलर का कर्ज था, जो 2004 को बढ़कर 123.64 बिलियन डॉलर का हो चुका था। यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने पूरी कार्यकाल में 25.31 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया था। भारतीय रुपए में 1,77,170 करोड़ का कर्ज इन्होंने लिया था। नंबर 11 डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने 2 टर्म तक भारत का प्रधानमंत्री बने रहे। पहला टर्म 2004 से लेकर के 2009 तक था। 2004 में भारत के ऊपर 123.64 बिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज था, जो 2009 में बढ़कर 256.31 बिलियन डॉलर का हो चुका था। दूसरा टर्म 2009 से 2014 तक था। 2009 में भारत का विदेशी कर्ज 256.31 बिलियन डॉलर का था, जो 2014 में सीधा 440.61 बिलियन डॉलर का हो गया था। अपने 10 साल के कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 316.97 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया था। भारतीय रुपए में 22,18,790 करोड़ का कर्ज इन्होंने लिया था। नंबर 12 में नरेंद्र मोदी। भारत के वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहला टर्म 2014 से लेकर के 2019 तक रहा। 2014 से पहले भारत के ऊपर 440.61 बिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज था, जो 2019 में बढ़कर ये विदेशी कर्ज 560.3 बिलियन डॉलर का हो चुका था। पहले टर्म में मोदी जी ने 120 बिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज लिया था। अभी 2022 में ये बढ़कर 14.9 बिलियन डॉलर का हो गया है। यानी मोदी जी ने अब तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहने के समय में 174.70 बिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज लिए हैं। जनता जनार्दन, अब आप ही डिसाइड करो, सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, जो कि अपने कार्यकाल में 174.70 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया है, या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने अपने 10 साल में 316.97 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह वही इंसान है जिन्होंने भारत को सबसे ज्यादा कर्ज के पैरों तले दबाया है।